हेलो दोस्तों, अगर आप श्राइन बोर्ड 2026 इलेक्ट्रीशियन का फॉर्म फिल किया, उसका भाई सिलेबस आ चुका है आपके सामने और बहुत सारे बच्चों को पता भी है कि सिलेबस आ चुका। अब स्टडी मटेरियल कहाँ से लेना है ये, क्योंकि अजीब अजीब जैसे देख सकते हो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसके सब नोट्स मैंने बनाए हैं और विद टॉपिक वाइज 100 PYQ बनाए हैं। ठीक है, आपको क्या करना, प्ले स्टोर पे जाके ये वाला ऐप फैल्कन विद अजय के नाम से, वहाँ पे जाके पेड क्लासेस में ये सब श्राइन बोर्ड के मैंने सब जितने भी बैच पोस्ट हैं उनके मैंने नोट सोर्स मटेरियल डाला हुआ कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट डाला हुआ, ये भी इसमें कवर किया, इसमें भी। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो मैंने नोट्स के साथ साथ PYQ भी डाले हैं ताकि आप समझ सको कि किस तरह एग्ज़ाम होता है। वायरिंग एसेसरीज, वेरियस वायरिंग सिस्टम, DC मशीन, DC जनरेटर, 10 मार्क्स का आपको आएगा। ठीक है, एक एक टॉपिक को कवर किया गया, इसको। ठीक है, फिर हिस्ट्री ऑफ माता वैष्णो देवी शक्तिपीठ, नॉलेज ऑफ माता वैष्णो देवी श्राइन वर्किंग, ये सब मैंने 53 पेज का डाला हुआ है विद 300 PYQ श्राइन बोर्ड पे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल आपका होना वो एक्सपीरियंस के हिसाब से वो 25 नंबर का होगा कि आपको पूरा समझ वो हाउस वायरिंग किस तरह की जाती है, एक्सक्यूट 1 वे और 2 वे, लाइटिंग सर्किट, सॉकेट वायरिंग फैन एंड रेगुलेटर को किस तरह किया जाता है। मैं आपको बता दूं, आपको पूरा पता होना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए जा रहे हैं। AC को किस तरह ठीक किया जाए, फैन हो गया, मतलब नॉर्मल जो ऐसी बेसिक चीज़ें होती है। अगर तो वायर कट गई उसको कैसे, फॉल्ट डिटेक्शन कैसे पता चलेगा, फॉल्ट को किस तरह पता लगाते हैं, रेक्टिफिकेशन सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, फैन हो गया, मोटर्स हो गए, मतलब जो भी लोकल फ़ैन वगैरह जो जम्मू कश्मीर में हम यूज़ करते हैं उन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से तो आपका इलेक्ट्रिशियन बनाना है इन्होंने। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कितने सिंपल तरीके से हमने नोट्स बनाए। तो पहले हम जाते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये देख सकते हो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स। सबसे पहले मैंने क्या कहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बहुत आसानी से, जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। समझ गए मेरी बात। तो बस यही कराना, जैसे कि फ़ैन चलना, मोबाइल चार्जिंग, LED बल्ब, कंप्यूटर। नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो करंट, नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। बस ये समझिए आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 100% आपको नॉलेज आ गई कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो उस कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं एक साइड से दूसरी साइड तक। ठीक है, फिर इसमें मैंने कहा कि एटम क्या होता है। हर मटेरियल मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे छोटे एटम से बन के एक चीज़ बनती है। इस एटम के अंदर मेनली 3 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, देखो बहुत सिंपल तरीके से नोट्स बनाए, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, मूव नहीं करता। फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, न्यूक्लियस के बाहर शेल में मूव करता है। इलेक्ट्रिसिटी के मेन हीरो इलेक्ट्रॉन ही है, मेन हीरो यही होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन में नो चार्जेस, न्यूट्रल होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, करंट फ्लो में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है। इधर एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन मूव, करंट फ्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो करंट भी आ रहा है। फिर कंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में बहुत इजी, विच कंडक्टर मूव इजली, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन से होते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर इज मोस्टली यूज्ड, गुड कंडक्टर। ये चीज़ें एक एक चीज़ के बारे में मैंने बताया। फिर इंसुलेटर क्या होता है, ये एग्जाम में आपको पूछेंगे, बहुत अच्छे से नोट्स बनाए। सेमी कंडक्टर क्या होता है, फिर PYQ दिखाऊंगा इसके बाद। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, पूरा इसमें एक एक चीज़ समझाई बहुत सिंपल नोट्स के साथ। ठीक है, तो भाई अब देखो भाई पार्ट 2 आ गया। वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिसमेल। वोल्टेज इज अ फोर्स प्रेशर दैट पुश इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्किट। वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन को वायर के अंदर मूव करने के लिए फोर्स प्रोवाइड करता है। बस सिंपल तरीके से आपको समझ आ जाएगी कि वोल्टेज क्या है। अब मैं PYQ दिखाता हूँ इसकी। इसी टॉपिक पे मैंने 100 PYQ डाले हैं ताकि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। देखो स्टार्टिंग से, विच पार्टिकल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, मैंने आपको कहा ना बिजली का सबसे बादशाह हीरो इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन को फिर हम डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे हर एक में किया। इलेक्ट्रॉन करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मूवमेंट की वजह से फ्लो करता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर फिक्स होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है। एग्जामेट्रिक इलेक्ट्रॉन मूव करंट फ्लो, कंसेप्ट टेस्ट बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के का है, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हो गया कॉपर। कॉपर की रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और कंडक्टिविटी हाई होती है, इसीलिए हाउस वायरिंग में कॉपर यूज होता है। कितने सिंपल था, अगर हाउस वायरिंग में क्यों से सबसे बेस्ट रहेगा, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपको एग्जांपल समझ आ जाएगा, यहाँ कॉपर की बात करनी है। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है लेकिन एक्सपेंसिव की वजह से प्रैक्टिकल वायरिंग में कॉपर यूज होता है, ठीक है। तो समझ गया ना क्वेश्चन। अब तीसरा है जैसे विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिक वायरिंग। आपको पता प्लास्टिक करंट को पास नहीं होने देता है, इसलिए वायर्स के ऊपर प्लास्टिक इंसुलेशन होता है ताकि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, ठीक है, ये भी आप समझ गए। इन विच डायरेक्शन टू इलेक्ट्रॉन मूव, पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव के, या ईस्ट से वेस्ट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बोथ डायरेक्शन भी नहीं। यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ होता है, लेकिन कन्वेंशनल करंट अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें कितनी आसानी से मैंने समझाई ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आए। फिर आ गया भाई कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। साइंटिफिक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग करंट पॉजिटिव से नेगेटिव माना जाता है, ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता। सबसे पहले बेसिक समझना, उसके बाद पी वाई क्या हो, एम सी क्या हो, आपको ईजिली आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे मैंने बनाया है, देख सकते हो आप, बहुत सारे हैं और आपको बहुत ईजिली तरीके से समझाएं। ये सिर्फ एक टॉपिक के मैंने आपको दिखाए, बाकी ऐसे जितने भी टॉपिक है सब टॉपिक के मैंने ऐसे ही बनाए हैं, ठीक है। और श्राइन बोर्ड की अवेयरनेस पे मैंने 300 पी वाई क्यों बनाए हैं। तो भाई मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।